हम हेमंत सोरेन जी को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सबको देखें कि गांव देहात में लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। पैसा मिलना चाहिए, हमारा जो जमीन गया है उसका भुगतान होना चाहिए। होना चाहिए। सिकदरी प्रोजेक्ट से गई है, भैरवी जलाशय से गया है, भारतमाला रोड में गया है, 3-4 जगह से हमें विस्थापित कर दिया गया। अब हम कुछ भी नहीं बचा मेरा, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? इसलिए हम पांडवदा के पास आए कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाई जाए। किया था विधायक जी उन्होंने से भी। बात हुआ था? जी, उन्होंने उस समय वो विधायक नहीं थे, इससे अच्छा। पहले हमने उनसे बात की थी। उन्होंने भी हमारी बात को नहीं सुनी। अब तो विधायक बन गए हैं, शायद आपके माध्यम से उन तक पहुंचे। तो अभी यार, तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग गोला प्रखंड के सह अंचल कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पे हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं जो कि अपनी समस्या को लेकर और वीडियो साहब कहे या फिर सीओ साहब के पास पहुंचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये क्या कारण है कि आज ये प्रखंड अंचल कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं। दादा जोहार रहेगा। जोहार दादा, जोहार। आपका न्यूज को भी जोहार, सभी सुनने वालों देखने वालों को भी जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोर सिंह हुआ। किशोर सिंह हुआ। कौन गाँव? गांव हमारा नवाडी है। नवाडी। हाँ, ग्राम नवाडी, पोस्ट बरियातू, थाना गोला, जिला कौन रामगढ़। विधानसभा? कौन विधानसभा? रामगढ़ विधानसभा से हैं हम। रामगढ़। क्या कुछ आपका समस्या है जिसको लेकर समस्या अंचल भैया, कार्यालय? हम अपने विस्थापन को लेकर के ये आए हैं। अच्छा। हमारे विस्थापन पास में किस तरह का आपका विस्थापन हुआ आपके साथ? विस्थापन में जैसे हमसे रोड रोड से हमारा विस्थापित हुआ कर दिया गया है। भैरवी जलाशय योजना से हम विस्थापित हुए हैं। सिकिदरी प्रोजेक्ट, सिकिदरी शक्ति गृह नंबर 1 से पानी निकासी के द्वारा ही भी हमारा जमीन लिया गया है, तो जिस पर आज जमीन तक। जब सरकार ली है तो उसके वो अवजे में आपको घर बना के दी होगी, मुआवजा दिया होगा ना? भैया, सरकारी तरफ से किसी तरह का कुछ नहीं है। अभी हमको रहने के लिए भी जगह नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? हम रांची में रह रहे हैं। रांची में रह रहे हैं? जी। तो जब आपके जमीन से होकर फोर लाइन क्रॉस किया जी, तो आपने आके नहीं कहा कि ये हमारा जमीन है, इसका हमें मुआवजा नहीं मिला? ये चीज़ हमें जानकारी नहीं थी। जब क्रॉस कर गई उसके बाद में पता चला कि आपके गांव से रोड निकल रहा है। तो आने के बाद हम भूअर्जन ऑफिस गए। भूअर्जन ऑफिस में जा कर के बोले कि सर, इस तरह की बात है, ऐसा ऐसा है, इस ज़मीन में मेरा भी ये है। तो नहीं, इसका तो पेमेंट हो गया है, हमने इश्तिहार निकाल दिया था। अब आप आए नहीं आए, इसका जिम्मेवारी हम नहीं है। तो आपने ये नहीं कहा कि किसके खाते में आपने राशि डाली है, उसके वो बारे में अपना? उन्होंने उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स हमने ये किया तो बोला कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के देंगे, आप अपना समझ लीजिएगा। हमने उस डॉक्यूमेंट्स को भी निकाला। जो मेरे गोतियाँ हैं ज़मीन पे, उनका भी हक बनता है, लेकिन 50% का हिस्सेदार हम लोग हैं। 50% का? जी। आपके पास जिसका पेपर ऊपर सब है? बैग जी में लेके जी आए, जी, थोड़ा दिखाइए पूरा तो। पूरा पेपर है मेरे पास। देखिए ये हमें पेपर वगैरह दिखा रहे हैं जो कि ये लेके यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए यही आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रखंड सह अंचल कार्यालय गोला रामगढ़। देखिए ये भैया हैं और ये अपना कागज पत्तर लेके और प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और इनका कहना है कि इनका जो जमीन था उसका जो राशि सरकार के द्वारा कहा जाए, जब इनका जमीन के ऊपर से रोड बनाया गया तो जो भी पैसा इनको मिलना चाहिए था ये पैसा इनको नहीं दिया गया और इनको पता भी नहीं है। और ये अपना सारा कागज दस्तावेज लेके देखिए। हाँ। ये मेरा जमीन का पट्टा है भैया जी। पट्टा है ना? हाँ। कितना एकड़ आपका जमीन गया? एकड़ ये में गया कि डिसमिल में? डिसमिल में गया है। कितना डिसमिल? इसमें रोड में जो है सो डिसमिल में गया है। 3-4 गो प्लॉट गया है, लगभग वही 36-35 डिसमिल का है। और डैम में कितना गया? डैम में भैया हम वैसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 3-4 एकड़। डैम में 3-4 एकड़ जमीन गया? 3-4 एकड़। तो डैम में क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला अभी तक, मुआवजा भी नहीं मिला है। मुआवजा में? उसका भी पेपर है मेरे पास। उसका भी पेपर है? जी। क्या कुछ किसी से बातचीत हुआ अभी आप यहाँ प्रखंड कार्यालय में, कोई यहाँ पे अधिकारी? प्रखंड कार्यालय में अभी सब मैया सम्मान योजना के चक्कर में सब भीड़ भाड़, बहुत सारे औरत लोग हैं। तो बोले कि अभी आपका ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ अफसर मिले, कुछ मिले भी नहीं, नदारत है। तब हमने एक यहाँ के भैया जी हैं जेल के ये आइए पांडव दा, किधर गए? पांडव हाँ पांडव महतो पांडव जी। महतो जी से हमने बात किया। उनसे हम आग्रह किए कि भैया हमारा समस्या को सुना जाए, हमारी बातों को आप आगे तक पहुंचाने की काम करें, कृपा करें। तो इन्होंने हमें सपोर्ट किया। क्या मैं कुछ तहे दिल से इनकी धन्यवाद करता हूँ। पांडव दा जोहार रहेगा। क्या कुछ इनका मामला है, थोड़ा हमें विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये व्यक्ति किशुन सिंह जी हैं और ये हमारे ही इस गोला प्रखंड क्षेत्र के निवासी हैं। नवाडी गांव से आते हैं, बरियातू पंचायत से इनका बिलोंग करते हैं। और सबसे दुखद बात ये है कि हमारे इस झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड को स्पष्ट हमारे के यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदिवासी मूलवासी होने की बात करते हैं, ढोंग रचते हैं
और स्थिति ऐसा है कि हमेशा वो बात करते हैं कि जिनको भी विस्थापन होता है, विस्थापित होते हैं, उनको पहले सरकार जो है उनको आवास मुहैया कराती है, उसके बाद उसको माने विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है। रुपया पैसा मुआवजे की बात तो बात की बात है, लेकिन जैसे उनको जो है पहले आवास दिया जाता है उनको रहने के लिए, उनके बाल बच्चे के लिए, ताकि वो अपना जीवन भरण पोषण बाल बच्चों के साथ बढ़िया से कर सके। लेकिन इनके साथ सेम उल्टा हुआ है। और ये किशुनदा जो हैं अभी इस कहा जाए तो रहने के लिए इनके पास छत नहीं है, और ये अपने बाल बच्चे के साथ रांची में जो है इस तरीके से झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, झोपड़ी उपड़ी का सहारा लिए हुए हैं। तो ये काफ़ी असहनीय पीड़ा है, और इनकी पीड़ा से हम भी काफ़ी आहत हैं, और हम अपनी ओर से इनके जिस जो समस्या है इसको हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इनकी समस्या के अनुरूप हम लोग जो भी है, जैसे भूअर्जन के पास कुछ मामला है, जो कुछ कुछ ऐसा है कि भारतमाला जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं जो 4 लेन बन रही है, इस 4 लेन में ऐसा स्थिति है कि इनका मोटा मोटी इनके जो हिस्सेदार लोग हैं वो लोग मोटा मोटी लगभग 8,000 के लमसम 8 अमाउंट, लाख 8 लाख के लगभग अमाउंट वो लोग रिसीव कर चुके हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो इनका 50% हकदारी है, यानी लगभग लगभग 4 लाख के आसपास इनका अमाउंट होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, दुखद बात ये है कि यहाँ के जो भूअर्जन अधिकारी लोग हैं, उन लोग को भी कम से कम ये ज़रूरी दस्तावेज जांच करके ही पेमेंट करना चाहिए था। लेकिन स्थिति ऐसा है कि देखिए, इंसान को ना आज तक पता है कि क्या क्या हुआ नहीं हुआ, और जब ये अपना पेट के चलते, रोजी रोटी के चलते ये रांची में पलायन किए हुए हैं और अपने बाल बच्चे के साथ किसी तरीके से पेट पाल रहे हैं झोपड़पट्टी में रह करके, जब इनको पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे ज़मीन पर ऐसा भारतमाला रोड गुजर चुकी है, तो इनके साथ जो हुआ उसके बाद इन्होंने इस जांच पड़ताल किया और कार्यालय गए, भूअर्जन कार्यालय। लेकिन जिस तरीके से इनको पता चला कि इनका अमाउंट जो है किसी और लोगों ने, इनके हिस्सेदारों ने निकाल लिया है। लेकिन हम एक दावे के साथ कहना चाहेंगे कि जो भी इनके हिस्सेदारी हैं, जो इनके खाते का, इनके प्लॉट का जो इनके हिस्से में जो रकबा होता था, उस ज़मीन का जो पैसा निकाले, वो पैसा को अगर जैसे उनको अगर देखा जाए तो वो करेंट दस्तावेज उन लोगों ने नहीं जमा किया है, जबकि भूअर्जन पदाधिकारी को किसी भी हाल में वो पैसा नहीं देना चाहिए था। लेकिन स्थिति ऐसा है कि इनका लगभग लगभग 4 लाख का जो अमाउंट है वो वहाँ पर दे दिया गया है। क्या लगता है इसमें, क्या ब्लॉक के अधिकारियों को मिली भगत के ऐसा हुआ क्या? नहीं, देखिए, ये तो हम स्पष्ट तरीके से कहना चाहेंगे कि जब तक जैसे जिस अंचल से मामला जुड़ा हुआ होता है, उस अंचल का भी हाथ होता है, और उस अंचल से एक बिना माने साठ-गांठ का ये तो माने हो नहीं सकता है। इसलिए कहीं न कहीं अंचल का भी इसमें हाथ है। क्या कुछ आप लोग अब आगे बात करेंगे इनका मैटर को लेकर? तो देखिए, इनका मैटर से अगर देखा जाए तो लीगली तरीके से हम इस पर आगे बढ़ेंगे, और भू अर्जन कार्यालय के माध्यम से इसको हम अवगत कराएंगे, अधिकारी को अवगत कराएंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग इनके जैसे किशुनदा का जो अमाउंट है, इनका जो राशि किसी दूसरे लोग उठा लिए हैं, वो इनको देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। साथ साथ अभी इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इनका राशन कार्ड नहीं है। अगर देखा जाए तो एक्चुअली विस्थापित का दंश ये झेल रहे हैं, लेकिन एक झारखंडी होने का भी इनमें काफ़ी दर्द है कि हमारा झारखंड का हर जगह नाम होता है कि हर एक गरीब परिवारों को राशन कार्ड होता है, लेकिन इनके पास छत भी नहीं, इनका ना कोई आवास आ रहा है ना कुछ भी। ये राशन कार्ड ले के लिए ये 2 साल 3 साल से बल्लों का चक्कर लगाते लगाते लगभग 14 जोड़ी जो है इसका चप्पल घिस के ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका राशन कार्ड नहीं बन पाया। दुर्भाग्य है, हालाँकि ये समस्या हमें मालूम नहीं था, लेकिन ये समस्या दादा के माध्यम से एक टेलीफोनिक रूम से हमें कल मिली थी, और आज हम लोग आए हुए हैं, और लगभग लगभग सारा इनका जो है कागजात हमने देखा। कागजात देखने के बाद बहुत सारे चीज़ हमें समझ में आया कि अधिकारियों की मिलीभगत से इनको इस तरीके से पीड़ा झेलना पड़ रहा है, और इस तरीके से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि इनके जैसा कोई विस्थापन हुआ जो अपना बाल बच्चे के साथ में रांची पलायन करके रहे हुए। इनके पास अभी रहने के लिए अपने गाँव में अपना एक छत नहीं है। क्या सही बोल रहे हैं, आपका अपना जी घर नहीं है? सही, बिल्कुल सही है। मेरा देखा जाएगा, देख सकते हैं, कोई भी जाके वहाँ पर पता कर सकता है कि मेरा घर नहीं है। रांची में आप क्या काम करते हैं? रांची में मजदूरी करते हैं भैया, उसमें भी मैं विकलांग हूँ, अच्छा, दोनों पैर से विकलांग है। विकलांग सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वगैरह कुछ बना? जी है, विकलांग पैसा मिल रहा है उसका? पेंशन मिलता है। विकलांग का? विकलांग का ही सरकारी तौर पर हमें केवल विकलांग का पेंशन मिलता है, बाकी आपके और पास कुछ नहीं। विकलांग का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? जी नहीं मिल पाई रही है, कुछ भी नहीं मिला, आवास हुआ सरकार नहीं दी है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और जमीन का जो पूरा मामला है, अभी क्या आप जमीन क्या चाह रहे हैं? आपको क्या मतलब पैसा बस मिलना न्याय चाहते हैं, पैसा मिलना चाहिए, हमारा जो जमीन गया है उसका भुगतान होना चाहिए। होना चाहिए? सिकदरी प्रोजेक्ट से गई है, भैरवी जलाशय से गया है, भारतमाला रोड में गया है,
3-4 जगह से हमें विस्थापित कर दिया गया। अब हम कुछ भी नहीं बचा मेरा, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? इसलिए हम पांडवदा के पास आए कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाई जाए। हम हेमंत सोरेन जी को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सबको देखें कि गांव देहात में लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए ये जो शख्स हैं ये आपके रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र मेरे के। साथ नहीं भैया, मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे गांव में करीब 100 आदमी हैं अच्छा। जिनको इस तरह से विस्थापित कर दंश झेलना पड़ रहा है। और उन लोग उन लोग का भी वही है। भारतमाला में अभी गया, आपको एक नायक बस्ती है, सारा घर उन लोग का बर्बाद हो गया। उन लोग के पास में रहने के लिए घर मकान बनाने के लिए नहीं है जमीन। मुआवजा भी नहीं दिया। मुआवजा मिला, लेकिन जितना मुआवजा मिला उस मुआवजे से वो जमीन खरीद के घर नहीं बना सकता भैया। सही बात बोल रहे। जो मुआवजा उसको मिला है उस मुआवजे से जमीन खरीद के वो घर नहीं बना सकता है, उसके बाल बच्चे अच्छा जी आप का नहीं। आप बोल रहे हैं कि मेरा 4 लाख का हिस्सेदारी है, तो 4 लाख में आपका कितना जमीन निकल रहा था? मेरा मतलब उसमें 50% है, 3-4 को प्लॉट गया है, उसमें 50% जो लोग उठाए पैसा उनका भी हिस्सेदारी है, 50% हम लोग का हिस्सेदारी है। क्या लगता है आप यदि रांची में चाहिएगा, आप मान के चलिए 3 डिसमिल आपका जमीन चला गया, कैसे डिसमिल में रेट दिया गया है? रा- भारत पता है कुछ? भारतमाला में हाँ? वो भी हमको पता नहीं है, वही करीब 25-30 हजार रुपये के लगभग का डिसमिस दिया गया है, 30 हजार के आसपास का। ऐसे दिया गया ना। जी। तो चलिए देखिए ये आए हुए हैं ब्लॉक, और जो इनका समस्या था इन्होंने हमें सुनाया और बताया कि इनके साथ किस तरह से कहा जाए इनको विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है। और भारतमाला परियोजना के तहत जो रोड बनाया गया उसमें इनका कई कहा जाए डिसमिल में जमीन गया है, उसके बावजूद इनको पैसा भी नहीं मिला है और ये ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। हमने तो ममता देवी जी से भी बात किया था। विधायक जी उन्होंने से भी- बात हुआ था? जी, उन्होंने उस समय वो विधायक नहीं थे, इससे अच्छा। पहले हमने उनसे बात की थी। उन्होंने भी हमारी बात को नहीं सुनी। अब तो विधायक बन गए हैं, शायद आपके माध्यम से उन तक पहुंचे। तो अभी यार एक बार देखिए विधायक जी से भेंट करके देखिए। विधायक जी से मिलना तो नामुमकिन है भैया। हम बोले ना कि हम रांची में रहते हैं, अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। एक दिन नहीं कमाइएगा तो तो अभी काम छोड़ के आए हैं यहाँ? जी, काम छोड़ के आए हैं, और फिर जाइएगा फिर जाएंगे तो कल से फिर काम पकड़ेंगे, तो फिर हमको भैया जी जब बुलाएंगे तो फिर हमको आना पड़ेगा भूअर्जन के पास जाने के लिए। चलिए। तो ऐसी